मौका, महिला बॉक्सिंग में भारत की लवलीना ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। वेटलिफ्टिंग के क्वार्टर फाइनल में लवलीना का जोरदार प्रदर्शन, चीनी ताइपे की चेन चेन को 4-1 से दी मात। सिल्वर और गोल्ड की दावेदारी के लिए जारी रहेगा लवलीना का सफर, लेकिन सेमीफाइनल में एंट्री से कांस्य पदक पक्का। महिला बॉक्सिंग की लाइट कैटेगरी में सिमरनजीत कौर हुई बाहर, थाईलैंड की सुदपुन ने 5-0 से हराया। बॉक्सिंग में कल मैरीकॉम का ओलंपिक सफर थमा, नतीजे पर उठाए सवाल। मैरीकॉम ने मैच से ठीक पहले रिंग ड्रेस बदलवाए जाने पर जताई थी आपत्ति। आज तक से कहा, नहीं छोड़ूंगी खेल। 40 साल तक खेलूंगी और ऑफ कोर्स इट्स वेरी यू नो दिस मैच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट डिसीजन वाज। महिला हॉकी में भारत के आयरलैंड से टक्कर जारी, भारतीय टीम का अब तक का दिखा आक्रामक अंदाज। बैडमिंटन में आज पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल मुकाबला दोपहर 1:15 पर शुरू होगी, जापानी खिलाड़ी से टक्कर। पुरुष हॉकी में आज दोपहर 3 बजे भारत की जापान से भिड़ंत, क्वार्टर फाइनल में भारत की पहले ही हो चुकी है एंट्री। टोक्यो ओलंपिक के तीरंदाजी मुकाबले में भारत की दीपिका कुमारी का धमाल जारी, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। दीपिका ने तीरंदाजी में रूस की ओलंपिक कमेटी की सेनिया फेरोवा को दी शिकस्त, शूटआउट मुकाबले में 6-5 से हराया। शानदार प्रदर्शन कर रही दीपिका के लिए क्वार्टर फाइनल में कठिन चुनौती, कोरिया की एनसेन से होगी टक्कर। शानदार फॉर्म में एनसेन रैंकिंग मुकाबले में 680 अंकों के साथ बना था वर्ल्ड रिकॉर्ड। जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची एनसेन की 11:30 बजे होगी दीपिका से टक्कर। शूटिंग में मनु भाकर का फाइनल में प्रवेश का सपना टूटा, 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में नहीं बना पाई जगह। एथलेटिक्स पुरुष वर्ग की 3000 मीटर सिविल चैलेंज में पिछड़े भारत के अविनाश सामले फाइनल में सीधे प्रवेश का मौका गंवाया, 7वें स्थान पर रहे सामले। 3000 मीटर सिविल रेस में ही 2 के टॉप 3 में आने से नाकाम रहे अविनाश, लेकिन 8 मिनट 18.12 सेकंड में दौड़ पूरी कर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। भारतीय बॉक्सर सतीश कुमार ने जमैका में रिकॉर्ड को से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, मेडल जीतने से कदम दूर। कोलंबो में आखिरी T20 भारत की हार, श्रीलंका ने 7 विकेट से दी शिकस्त। कोलंबो T20 में संदीप वॉरियर का डेब्यू, चोटिल सैनी की जगह टीम में किया गया शामिल। दिल्ली में यमुना का बड़ा जलस्तर, निचले इलाकों में मंडराया सैलाब का संकट। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से यमुना में उफान, पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। खतरे के निशान के करीब है यमुना, हथनीकुंड के पानी आने से बुराड़ी यमुना, कादर यमुना बाजार, उस्मानपुर यमुना, पुश्ता, खजूरी खास इलाके में बढ़ सकता है संकट। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड का कहर, जनजीवन अस्त व्यस्त। चंबा के भरमौर में सैलाब से नाले पर बना पुल बहा, कई पंचायतों का कटा संपर्क। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश से कई जिलों में तबाही, भरमौर में फ्लैश फ्लड और होली सड़क मार्ग पर भूस्खलन से दहशत में लोग। बारिश की वजह से टिहरी में भी दर के पहाड़, ऋषिकेश चंबा हाईवे बंद। हिमाचल के कुल्लू में 15 परिवारों का रेस्क्यू, 2 दिन पहले पहाड़ दरकने की वजह से मलबे की चपेट में आए थे, अब बाहर निकाला गया। हिमाचल के 6 जिलों के लिए मॉनसून विभाग का अलर्ट, 48 घंटे हो सकती है भारी बारिश। मुजफ्फरनगर में आफत की बरसात, कई गांवों में मलबे की वजह से घर ढहे, 3 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। भारी बारिश की वजह से तेजी से बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर, जलमग्न हो सकते हैं निचले इलाके। मुरादाबाद में भी भारी बारिश का कहर, थाने की दीवार गिरी। अंबाला में मारकंडा नदी में नारियल पकड़ने के चक्कर में गई युवक की जान, तेज धार में बह गया युवक।
ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से अलर्ट जारी, मछुआरों से गहरे समंदर में न जाने की अपील। कोलकाता में भारी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी, 30 जुलाई तक हो सकती है जोरदार बारिश। लद्दाख में बादल फटने के बाद भारी बारिश, घंटों तक ठप रहा नेशनल हाईवे नंबर 1। किश्तवाड़ में जारी है सर्च ऑपरेशन, बादल फटने के बाद अब भी लापता हैं 19 लोग। झमाझम बारिश ने फिर बढ़ाई दिल्ली की मुश्किलें, कई जगहों पर पानी भरने से बेहाल हुए लोग। रुद्रप्रयाग के नजदीक केदारनाथ हाईवे 2 दिन के लिए बंद, पहाड़ों से लगातार गिर रहा है मलबा और पत्थर। उधमपुर में लगातार 3 दिन से भारी बारिश, पानी भरने से सड़कें बंद। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राजमार्ग पर गिरा पहाड़ का मलबा, बाल बाल बची राहगीरों की जान। जिला प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। जम्मू कश्मीर में पाक की नापाक साजिश जारी, जम्मू में 1 घंटे के अंदर 3 जगह दिखे संदिग्ध ड्रोन, बीएसएफ ने फायरिंग कर खदेड़ा। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास देखा गया एक ड्रोन, दूसरा सांबा में ही आईटीबीपी कैंप के पास नजर आया और तीसरे ड्रोन के टारगेट पर थी आर्मी कैंप। पंजाब में मलेरकोटला के एक स्कूल में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग तकनीकी खराबी की वजह से लिया गया फैसला। मिजोरम के साथ सीमा विवाद को लेकर असम ने जारी की एडवाइजरी, अपने राज्य के लोगों से मिजोरम न जाने के लिए कहा, विवादित इलाके में सीआरपीएफ तैनात। देश में कोरोना का फिर से बढ़ा खतरा, 24 घंटे में सामने 44,203 नए कोरोना के मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 555 लोगों की जान गई। देश में अभी 4,05,155 कोरोना एक्टिव मामले। देश में अभी तक 45,60,33,000 से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों पर राहुल गांधी ने जताई चिंता, ट्वीट करके जनता को सुरक्षा उपायों और निर्देशों के पालन की अपील की।